ताकत के साथ हम फिर से आ चुके हैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के, जहां पे आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन आखिर टॉपिक क्या है, इस टॉपिक में समझना क्या है, ये टॉपिक हमारे एग्जाम में किस हिसाब से आएगा, आज की वीडियो में सारी चीजें समझेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये टॉपिक हमारे कार्बन तथा इसके यौगिक जो आप पार्ट पढ़ रहे हो ना, कक्षा 10 का चौथा चैप्टर, इसी पार्ट का ही हमारा एक टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम अगर देखा जाए तो इस हाइड्रोकार्बन से ही आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप बड़े बड़े कंपाउंड पढ़ोगे और बड़े बड़े कंपाउंड को जब नामकरण करोगे तो इसके लिए हाइड्रोकार्बन आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को, और इस टॉपिक को एकदम ध्यान से समझना, और हाँ यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन नाम से क्या पता चल रहा है कि ऐसा यौगिक जहां पे हाइड्रोजन भी हो और हमारा मेनली क्या हो, कार्बन भी हो। तो एक बार हेडिंग बना लीजिएगा कॉपी में सभी लोग, और एक बार लिखिएगा कि ऐसा यौगिक, लिखना ऐसा यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन तत्व केवल उपस्थित होता है। ऐसा यौगिक जिनमें हाइड्रोजन या कार्बन तत्व उपस्थित होता है वह हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाता है, वह हाइड्रोकार्बन कहलाता, ठीक है ना। ऐसा यौगिक जिसमें कौन कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा CH4, आप लोग कक्षा 6-7 में इसको सुने होंगे। CH4 मतलब क्या होता है, मेथेन। अब मेथेन का अगर आप सूत्र देखें तो मेथेन के सूत्र में कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन। तो ये हमारा किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में मेनली हमें पढ़ना है, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर जब हम और डीपली थोड़ा सा अंदर घुसते हैं तो हम समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन लिखना, ये आपकी कक्षा 10 के सिलेबस के हिसाब से चल रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। कक्षा 10 के सिलेबस में जिस हिसाब से पैटर्न दिया हुआ है NCERT फोल्डर के हिसाब से, उस हिसाब से समझा रहा हूँ। लिखेगा हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला नंबर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, पहला नंबर संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा नंबर लिखेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा लिखेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और सेकंड है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब 2 हाइड्रोकार्बनों को यहाँ पे पढ़ना है, संतृप्त और असंतृप्त। इनको बारी बारी करके यहाँ पे हम समझते हैं, एक एक करके। देखिए इधर सभी लोग, देखो चीज सुनो, दिमाग और शरीर सब कुछ यहाँ पे रखना है आप लोग को। भाई अगर आपका शरीर यहाँ पे है, दिमाग कहीं और है, मान लो आपका दिमाग है कि हाँ मेरे खेत में मेरा भूसा पड़ा हुआ है, तो शरीर यहाँ है, तुम दिमाग से भूसा उठा नहीं सकते। और यहाँ पे शरीर बैठा है हो, यहाँ पे मेन किसका काम है, दिमाग का, तो यहाँ पे तुम पढ़ नहीं सकते। इसलिए कह रहा हूँ शरीर और दिमाग दोनों चीज यहाँ पे रखना। हमने कहा 2 प्रकार को, मतलब 2 प्रकार से हमें इसको समझना है। पहला है संतृप्त और दूसरा है संतृप्त। क्या होता है, असंतृप्त क्या होता है, हेडिंग बना के लिखिएगा। पहले नंबर पे हेडिंग बना लो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त में लिखिएगा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध उपस्थित होता है, एकल आबंध उपस्थित होता है, एकल आबंध उपस्थित होता है। लिख गया। इन्हें मुख्यतः एल्केन कहते हैं, मतलब इसके अंदर एल्केन आता है, ठीक है ना। इन्हें मुख्यतः एल्केन कहते हैं। इनके अंदर कौन आता है, एल्केन आता है। एल्केन इसको बहुत अच्छे समझेंगे, ठीक है, लिख करके। पहले थोड़ा सा लिखवा दे रहा हूं, सेकंड हेडिंग बना लो, सेकंड हेडिंग बना लीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में लिखिएगा वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य, कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध तथा त्रिआबंध, द्विआबंध तथा त्रिआबंध, द्विआबंध तथा त्रिआबंध उपस्थित होता है, द्विआबंध तथा त्रिआबंध उपस्थित होता है। पैराग्राफ छोड़ करके लिख लीजिएगा, द्विआबंध वाले यौगिक एल्कीन, द्विआबंध वाले यौगिक एल्कीन, द्विआबंध वाले यौगिक एल्कीन तथा त्रिआबंध वाले यौगिक, तथा त्रिआबंध वाले यौगिक एल्काइन कहलाते हैं, तथा त्रिआबंध वाले यौगिक एल्काइन कहलाते हैं। हो गया, द्विआबंध वाले एल्कीन तथा त्रिआबंध वाले यौगिक एल्काइन कहलाते हैं। अब तीनों कैटेगरी को एकदम ध्यान से समझना है, एल्केन को, एल्कीन को, एल्काइन को। नजर एकदम बोर्ड पे रखना। यहाँ देखिएगा संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में आप मेनली क्या देखे हो, एल्केन, और असंतृप्त में
एल्कीन तथा एल्काइन। एकदम ध्यान समझना, इसमें एल्केन आएगा, इसमें एल्कीन और एल्काइन आएगा। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। इसमें लगता है सिंगल बॉन्ड, मतलब एकल आबंध। इसमें लगता है डबल आबंध, द्वि आबंध। और इसमें त्रिआबंध। एक बार फिर से समझना, एल्केन का फार्मूला ये है, एल्कीन का फार्मूला ये है, एल्काइन का फार्मूला ये है। एल्केन जहां पे बनेगा वहां सिंगल बॉन्ड मतलब एकल बॉन्ड लगेगा, जैसे ये मैंने लगाया, इसको माइनस नहीं बॉन्ड बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड वो भी। एल्कीन का फार्मूला ये होता है जिसमें डबल बॉन्ड लगेगा, और एल्काइन का फार्मूला ये लिखा है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। यहाँ पे जो आपको n दिख रहा है, n का मतलब क्या समझना है, n बराबर हमारा होता है कार्बन परमाणुओं की संख्या। n बराबर क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर, एक बार नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। एक बार फिर से देखना, संतृप्त में एल्कीन आता है, असंतृप्त में एल्कीन तथा एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का फार्मूला ये है, एल्कीन का फार्मूला ये है, एल्काइन का फार्मूला ये है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। एक चीज ये समझना कि यहाँ पे जो n है कार्बन परमाणु की संख्या, अगर इसका हम बंध बना करके मतलब एक स्ट्रक्चर बना करके थोड़ा सा समझे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए आपसे मैं कहता हूं कि n बराबर मैंने दे दिया 3, क्या दे दिया 3। अभी मैं आपको इसका नामकरण भी कराऊंगा, ठीक है। IUPAC जो आगे है, अगर आप मेरे इस चैनल पे थोड़ा सा विजिट करोगे तो चैनल पे आपको IUPAC की वीडियो मिल जाएगी। पीछे मैंने एक आध वीडियो बनाई है इसी चैप्टर की, IUPAC बनाई है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो। थोड़ा सा मैं आज IUPAC का जिक्र भी इसमें करूंगा, थोड़ा सा नाम का। उस जिक्र में आपको ये बता दूंगा कि कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो तो उसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे जो नाम है आज हम क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपके सामने मैंने कहा n बराबर 3 है, क्या है 3, और n बराबर 3 के लिए आपको क्या बनाना है, जैसे मैंने आपसे कह दिया एल्केन बनाओ, क्या बनाना है एल्केन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इसका सूत्र, क्या लिखेंगे सूत्र। एल्केन बनाना है, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n+2। अब n बराबर हमने कितना ले लिया, 3 ले लिया, तो जहां जहां n है वहां रख देंगे 3, h यहाँ 3 रखेंगे तो 2 का 3 में गुणा हो जाएगा, 2 3 6, और ये वाला 2 6 में जुड़ जाएगा, 6 2 8। ये तुम्हारा बन गया सूत्र। अब जब सूत्र बन गया तो बात आती कि सर सूत्र के बाद हम दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे, सूत्र के बाद हम बनाएंगे संरचना। अगर आपके ये नोट हो गया तो इसको मैं हटाऊंगा यहाँ पे। ये सूत्र बन गया, दूसरे नंबर पे है संरचना। संरचना बनाने के लिए कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन बना दो। उसके बाद हमने देखा कि एल्केन बना रहे हैं, एल्केन में हर जगह सिंगल बॉन्ड लगाना है, ये सिंगल लगाए, ये सिंगल बॉन्ड लगाए। अब एक चीज आपको पीछे मैंने कल ही परसों बताया है, मतलब कल ही परसों कह रहा हूं, अपने पीछे वाले वीडियो में लेक्चर में बताया है कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। अब 4 संयोजकता में एक संयोजकता बंधी है तो कितनी संयोजकता बची, 3। तो इसमें कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 3, 1 2। इसके पास जब गए तो इसका एक इधर बंधा है, एक इधर बंधा है, 2 बंधे हुए हैं। इसमें कितने और चाहिए, 2, तो एक ऊपर लग गया, एक नीचे। इसका एक इधर बंधा है, कितने और चाहिए, 3, एक ऊपर लगाए, एक इधर लगाए, एक इधर। अब देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, और यहां से शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। ये तुम्हारा देखो ये सूत्र हो गया, ये संरचना हो गया। एक बार फिर से बता रहा हूँ, 3 कार्बन थे, 3 कार्बन बना दिए। हमने कहा सब जगह सिंगल बॉन्ड लगाना था, बीच बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब उसके बाद क्या समझना है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, एक पहले से बंधा हुआ है, 3 इसमें और लगा दिए। इसमें कार्बन की 2 संयोजकता फिट है, 2 और चाहिए, एक ऊपर लगा दिए, एक नीचे लगा दिए। जब यहाँ पे आए तो कार्बन की एक ही संयोजकता थी, 3 और चाहिए, तो एक इधर एक इधर एक इधर। अब 3 कार्बन भी मिल रहे हैं, और टोटल गिनने पे हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 1 7 1 8 हाइड्रोजन। ये सूत्र हो गया, ये संरचना हो गया। अब तीसरे नंबर पे आता है इसका नाम, क्या आता है, नाम। एक चीज और सुन लो, एल्केन में हम जब नाम लिखते हैं तो अंतिम में लगाते हैं एन, क्या लगाते हैं, एन। एल्कीन और एल्काइन का भी हम बता रहे हैं, एल्केन में जब नाम लिखेंगे तो उसके अंतिम में क्या लगाएंगे, अनुलग्न के रूप में एन। तो चलो इसका नाम लिखते हैं, इसको आप लोग नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, सूत्र और संरचना नोट कर लीजिए। 1 मिनट तब तक इधर देख लो, थोड़ा सा एक बार देख लो। कार्बन अगर 1 हो, इधर देखना, अगर कार्बन 1 होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेथ, 2 को बोलेंगे एथ, 3
तो अब देखिए यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन वालों को बोलेंगे प्रोप। सबसे पहले आप क्या लिख दोगे? प्रोप। उसके बाद हमें पता है कि अगर एल्केन बना रहे हैं तो एल्केन में अंतिम में क्या लगाएंगे? एन। तो प्रोप प्लस एन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। इसका नाम हो गया प्रोपेन। इसको नोट कर लीजिए, ये सूत्र हो गया, ये संरचना हो गई, ये नाम हो गया। आप नोट कर सकते हैं तीनों चीजें। चलो आगे इसको एक बार फिर से समझना। जब हमने n बराबर 3 लिया था, हमसे कहा गया था कि एल्केन बनाओ, तो एल्केन बनाने के लिए हमने ये फार्मूला लिखा था। और इस फार्मूले को लिखने के बाद यहाँ पे जहां जहां n था वहां हमने क्या रख दिया? 3 रख दिया। जैसे 3 रखा तो यहाँ 3, और यहाँ 3 रखने से 2 3 6 2 8 बन गया सूत्र C3H8। उसके बाद इसकी संरचना जब बनाई तो 3 कार्बन थे इसलिए हमने 3 कार्बन लिख दिए, और एल्केन था इसलिए बीच में उनके सिंगल बॉन्ड लगा दिया, बाकी संयोजकता फिट कर दी, तो हमारा C3H8 का जो संरचना थी ये बन गई। अब बात ये आती है कि इसका नाम कैसे होगा। तो 3 कार्बन वाले को हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्रोप बोलते हैं, इसलिए हमने प्रोप लिख दिया। और जब जब एल्केन बनाते हैं, एल्केन के एंड में लिखते हैं एन, तो क्या हो गया? प्रोप प्लस एन, ये हमारा नाम हो गया। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई कहता है, जैसे n बराबर 4 मान लो लिख गया है, और इसमें हमको बनाना है एल्कीन। इस बार हमको बनाना है एल्कीन, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एल्कीन का फार्मूला लिख लेंगे। उसके बाद n के जगह में कितना दिया है? 4। यहां पर हमने लिखा 4, यहां पे जैसे ही 4 लिखेंगे 2 चौको 8, और 8 2 10, तो सबसे पहले नंबर पे बन गया सूत्र। हाँ एल्कीन बना रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, मैं यही तो देखना चाह रहा था कि तुम लोग की नजर यहाँ है कि नहीं है। अब देखो इधर, एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। अब यहाँ पे जब 4 रखोगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे तो सीधे सीधे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 रखोगे तो 2 चौको 8, ये बन गया C4H8 तुम्हारा क्या बन गया? सूत्र। अब सूत्र के बाद तुम्हें क्या बनाना है? संरचना। तो संरचना बनाने के लिए कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4। सब लोग यहाँ देखना। अब जब जब एल्कीन बनाओगे तो एक जगह आपको डबल बॉन्ड लगाना, बस। चाहे जहां लगा दो, आपको केवल एक जगह डबल बॉन्ड लगाना, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे जहां लगा दो, एक जगह। हमने यहां शुरुआत में लगा दिया, एक जगह डबल बॉन्ड लगाना, बाकी सब जगह सिंगल। अब देखो इस कार्बन की संयोजकता 4 है, 2 पहले से फिट है, 2 और चाहिए, एक ऊपर लगाया, एक नीचे लगाया। इसके पास गए, 2 इधर फिट है, एक इधर 3 फिट है, एक और चाहिए, इसके लिए ऊपर लगा दिए। इसमें एक इधर फिट है, एक इधर फिट है, 2 कंप्लीट है, 2 और चाहिए, ऊपर नीचे लगा दिए। इस कार्बन के पास पहुंचे, इसका 1 फिट है, 3 और चाहिए, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर। अब देखो 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। अगर आप यहां से गिनना शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन। ये बन गया सूत्र, ये बन गया संरचना। कहाँ पे? डबल बॉन्ड, हाँ कहीं पे भी लगा सकते हो। हाँ अरे वो डबल नहीं है, वो डबल नहीं है, वो हल्के से थोड़ा सा हो गया होगा। ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे जहां लगा दो, हाइड्रोजन गिनने में 8 ही आएंगे इसमें। चाहे जहां लगा दो, आप यहाँ से हटा करके बीच में लगाओगे, यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दोगे, चाहे जहां लगा दो। हाँ नहीं। अब देखो ये बन गया तुम्हारा सूत्र, ये बन गई संरचना। अब लिखेंगे नाम। अब मैंने कहा कि एल्कीन में जब जब नाम लिखते हैं तो उसके लास्ट में लगाते हैं इन, वहां एन लगाते थे, यहां लगाएंगे इन। तो देखो 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? ब्यूट, और प्लस इन तो हो जाएगा ब्यूटीन। इसको नोट करो, तुम्हारा एल्केन और एल्कीन बन गया। अब आपका काम क्या है? एल्काइन बनाने का। एल्काइन का भी एक तो बता दे रहा हूं। इस बार देखना, हमने n बराबर ले लिया इस बार 6। कितना ले लिया? 6। और आपसे मैंने कह दिया कि इस बार आप लोग को एल्काइन बनाना है। एल्काइन बनाने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे। इसका जो फार्मूला मैंने लिखा है CnH2n-2। अब देखो n की जगह में कितना रखना है? यहां पे 6, यहां पे जब 6 रखोगे 2 छंग 12 में से 2 गया, ये तुम्हारा बन गया सूत्र। सूत्र के बाद बनाएंगे संरचना। अब देखो संरचना में 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, 6 कार्बन मैंने बना दिए। अब 6 कार्बन, इतना ध्यान रखना कि एल्काइन में एक जगह लगता है ट्रिपल बॉन्ड, एक जगह, चाहे जहां लगा दो। मैंने इस बार सेंटर में यहां बीच में लगा दिया।
बाकी इधर भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल। अब ये देखना है कि ये ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद इसकी संयोजकता फिट करनी है। ये कार्बन है, 1 फिट है, 4 चाहिए, 4 इसको चाहिए, 1 पहले से है इसके पास, 3 और लेगा ये। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इसके पास इसका 2 फिट है, इसको 2 किक चाहिए। इस कारण देखो 3 और 1 4, इसको एक भी संयोजकता की जरूरत नहीं, इसके फिट है पहले से ही, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसके पास जब गए तो इसमें भी देखो 3 1 4, इसका भी सब फिट है, इससे भी कुछ नहीं बोलना। जब इसके पास गए तो 1 और 2, इसको 2 की आवश्यकता है। इसके पास गए तो 1 खाली फिट है, तो इसको 3, 1 2 3। अब गिन डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है। ये सूत्र हो गया, ये संरचना हो गई। अब लास्ट में इसका लिखेंगे नाम। नाम लिखने के लिए हमको पता है कि 6 कार्बन लिए, तो 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स। और लास्ट में लगाते हैं क्या एल्काइन में, आइन। क्या लगाते हैं, आइन। ये तुम्हारा बन गया नाम, ठीक है ना। ये सूत्र हो गया, ये तुम्हारी संरचना हो गई, ये नाम हो गया, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। बाकी अगला टॉपिक जो भी होगा वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।